के आईफ़ोन लिए हैं, आईफ़ोन 13 लिए, अभी न्यू लेना हुआ। अच्छा, आईफोन 13 भी ले लिए हैं। किससे पैसा चुराओ? लड़की मौजूद है जिनका टैलेंट है, ये ब्लॉग करती हैं और अपने सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों का, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, तो जगह जगह पर जा करके वो लोकल चीज़ों को प्रमोट करने का एक छोटा मोटा प्रयास करती हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा चौधरी है और मेरा ग्राम कलिंजड़ा है और हम सिवान में रह के पढ़ाई वगैरह करते हैं। अच्छा, अनिशा, सबसे पहला चीज़ कि लोकल चीज़ों को दिखाना, बताना कि आप यहाँ जाइए घूमने के लिए, ये बेहतर है। फिर बोलने का टैलेंट, ये सारी चीज़ें कब मतलब माइंड में आई कि इस तरीके से कुछ किया जाए? क्योंकि पहले तो हमने देखा है कि जियो के आने के बाद में लड़के सभी चीज़ों पे एक्टिव हुआ करते थे, रील्स बनाना हुआ, ये सारी चीज़ें। अब धीरे धीरे लड़कियाँ भी प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, तो अभी कैसा लग रहा है? कौन आपको बताया कि इस प्लेटफॉर्म पे आइए, बेहतर से बेहतर हो सकता है कुछ? हुआ है। अच्छा, और इंस्टा पे कितना है? 20,000 है। 20,000? उसपे क्या डालती हैं कि 20,000 हो गया? उस पे मतलब ज़्यादा दिन से स्टार्ट नहीं की हूँ, उस पे भी भोजपुरी वगैरह रील्स डालती अच्छा, हूँ। भोजपुरी रील्स भी डालती हैं, तो भोजपुरी में अश्लील गाने भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग तो भोजपुरी बोलना तक नहीं चाहते अपने ब्लॉग में, और आप भोजपुरी में बोलना चाहती हैं, लोकल चीज़ों को दिखाना चाहती हैं। गाना जो अश्लील होता है, इस पे आप लोगों का क्या प्रतिक्रियाएँ होती है? भोजपुरी अश्लील भी होता है, अच्छा भी होता है, तो हम लोग अच्छा-अच्छा सेलेक्ट कर करते हैं। हम लोग के कल्चर में होता है कि पहले तो घर पे अलाउ नहीं रहता है कि भोजपुरी नहीं करना है, हिंदी करना है, हिंदी में आगे जाओ तो मतलब घर पे दबाव मिलता है इन सभी चीज़ों को लेकर के, भोजपुरी मत मत करो, करनी है तो करना हिंदी में करो। हाँ, तो जैसे-तैसे अलाउ लिए हैं घर पे कि मतलब करेंगे, अच्छा-अच्छा सॉन्ग पे करेंगे, अच्छा-अच्छा जो भी सॉन्ग आएगा उस पे करेंगे, तो फिर जैसे-तैसे अलाउ मिला तो बनाते हैं। हाँ। अच्छा, घर पे मम्मी-पापा होंगे, उनके सामने डांस वाला वीडियो परोसना, फिर कहना मम्मी बताओ कैसा है वीडियो? ऐसा होता है ना कि जो भी हमारा टैलेंट है, जब उनको उन सभी चीज़ों को दिखाते हैं या बताते हैं, तो हमें लगता है कि अभी अभी जो टैलेंट है वो मम्मी-पापा को दिखा कर के पूछना चाहिए कि कैसा लग रहा है। तो पूछे हो कभी? हाँ, मम्मी से पूछे हैं, पापा से ऐसा कभी हिम्मत नहीं हुआ पूछने का और मेरे जो दादाजी हैं वो लोग मतलब मेरे दादाजी दरोगा में रह चुके हैं तो अच्छा, तो आपके दादाजी दरोगा थे और अब आप रील्स बनाती हैं। आपका सपना क्या है? गोल क्या है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है? क्या बनना है आपको? मेरा बचपन से यही है कि डांसिंग लाइन में ही जाना है। मैं मतलब डांस सीखी भी हूँ और सिखाती थी, लेकिन अब ऐसे हो गया कि टाइम नहीं मिलता है तो डांस सिखाने नहीं जाती थी, लेकिन पहले सिखाती थी और जैसे-जैसे तैसे हुआ तो मैं खुद रील बनाती हूँ घर में। अच्छा, अब डांस सिखाना बंद कर दी हैं या डांस करना बंद कर दी हैं? नहीं, डांस सिखाना बंद कर दी हूँ और करना तो मेरे में है तो मैं करती हूँ। हाँ। जैसे-तैसे रील का मतलब रील का एक्टिंग में नहीं कर तो पाती हूँ, कभी-कभी डांस करती कभी हूँ। बड़े बड़े प्लेटफ़ॉर्म के लिए ट्राई किया है आपने कि किसी किसी बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर हमको मौका मिले, हम वहाँ जाएँ, डांस इंडिया डांस हो गया, कई अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो वहाँ पर ले जाकर के रिप्रेज़ेंट करना चाहिए कि सिवान से आए हैं, बिहार से आए हैं, लोग देखें, समझें कि चीज़ें कैसे चल रही हों। हाँ, ऑडिशन में दी हूँ, पटना दी थी और दिल्ली दी थी, उसके आगे नहीं जा पाई क्योंकि घर पे वैसा कुछ था नहीं। ऐसे इस लाइन में होता है कि कोई एक सपोर्ट चाहिए, जैसे कि मेरा भाई वगैरह नहीं है, तो हम बस 2 बहन हैं, मम्मी जॉब करती है। भाई नहीं है? नहीं, भाई वगैरह नहीं है, तो इसीलिए बैकग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए ये सब में हुँ। आगे जाने के लिए, तो इसीलिए अच्छा, भी कभी कमी खलती है कि भाई नहीं है या फिर बहन का सपोर्ट भाई की कमी को दूर कर देता है? हाँ, बहन का सपोर्ट तो कम ही करता ही है, लेकिन मैं बड़ी हूँ तो छोटी वो है तो अच्छा, उसका आप ज़्यादा बड़ी ख्याल हैं। हाँ, उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तो ऐसा वाला सीन है। अच्छा। और मम्मी को देख-देख के लगता है कि कैसे आगे जाऊँ, क्या करूँ? तो फिर ब्लॉगिंग करने में भी दिक्कत आता होगा, किसके साथ जाएँ, कैसे ब्लॉग बनाएँ, दिक्कत आता होगा? हाँ, बहुत दिक्कत होता है। ऐसा होता है कि कोई क्लिप एडिट एडिट करना मेन उसमें टॉपिक होता है, तो एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जैसे-तैसे पैसा इकट्ठा कर के आईफ़ोन लिए हैं, आईफ़ोन 13 लिए, अभी न्यू लेना हुआ। अच्छा, आईफ़ोन 13 भी ले लिए, किससे पैसा चुरा-वुरा के लिए? नहीं, पैसा वगैरह चुरा के नहीं लिए, मम्मी जॉब करती है, तो मम्मी से मतलब बहुत दिन से मैं मम्मी क्या करती हैं? मम्मी नर्स है सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल की नर्स हैं आपकी मम्मी। तो फिर मम्मी जब ये सारी चीज़ें देखती हैं तो बोलती नहीं है कि कर क्या रही हो ये सब? छोड़ दो, ये सब में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अभी तो बहुत ज़्यादा बोलता है लो जैसे मेरा कहना ये है कि आगे अभी मतलब मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं आगे जाऊँ, तो अभी मम्मी मेरा बात मानती है और ज़रा सपोर्ट दिखाइए करती है। इनका आईफ़ोन 13 प्रो। इधर देखिए, इनके इनका आईफ़ोन है और आजकल देखिए ट्रेंड क्या है कि आपके पास आईफ़ोन होना चाहिए, रील्स बनाने के लिए अच्छे कैमरे होने चाहिए, अच्छा एडिटिंग आना चाहिए। तो इसमें एडिटिंग के लिए भी जो एप्लीकेशन आते हैं उसमें पैसा देना पड़ता है। नहीं तो मैं वीएन से करती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसमें बहुत सारा ऐसे लिरिक्स लिखने वगैरह भी आता है, तो मैं खुद से एडिटिंग कर लेती हूँ और ज़्यादा दिन ब्लॉग स्टार्ट किए हुए नहीं हुआ। पहले मैं रील्स बनाती थी, उसके बाद से सोची कि डेली ब्लॉग यही होता है कि जो आप कर रही हो वही दिखाना रहता है। तो मैं सोची कि ब्लॉग ही स्टार्ट करती हूँ और आगे ब्लॉग भी जारी रहेगा। परिवार का सपोर्ट निशा को मिलता है। अभी ये निशा नहीं कह सकती कि हम अचीवमेंट नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जिस जिस परिवार ने आईफ़ोन खरीद के दे दिया हो, जिस परिवार ने कह दिया हो कि आप ब्लॉग कर सकते हैं, उस परिवार को आप
ऐसे नहीं कह सकती हैं कि ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं। मेरा ये था कि मतलब मुझे डांसिंग में ही जाना था और एक्ट्रेस की ही लाइन में जाना था और भोजपुरी ही में जाना था, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे था। भोजपुरी में अश्लीलता तो है, अश्लीलता है लेकिन होता यूज़ भी करना चाहेंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि मतलब मेरा मोटिव ये हकीकत है, बुरा मानो या भला मानो, जैसा भी हमारी बातों को भले ही दिल पे ले लो, वो अलग की बातें हैं। लेकिन अगर टैलेंट है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कह सकते हैं हम कि खूंखार जानवर बैठे हुए हैं, जो लड़कियों को नोच खाते हैं। हकीकत है। तो हमें लगता है कि आप जिस फ़ील्ड में जाना चाहती हैं, आपका ब्लॉगिंग एक पैशन है, हम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आप वही कीजिए। उसमें ही आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं कि आप करें। भोजपुरी में जाना मतलब कि खुद को आमंत्रण कर देना कि आप आइए, ना? और क्योंकि आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आप छोटे ही एक कलाकार हैं फ़िलहाल, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अभी आपको जो मैसेज आता होगा, उस मैसेज में क्या लिखा जाता है? कमेंट आता होगा। उस कमेंट में लोगों की नेगेटिव सोच किस तरीके से आती है, वो आपको अच्छे से पता होगा।